हमारी एक सपना है, अच्छा। हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, अच्छा। पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्कुराता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या मैं गलत जा रहा हूँ? जी? क्या मैं गलत जा रहा हूँ? नहीं ना, है ना? अब यहाँ पे जैसे मैं आया तो पिछले साल भर का हमारा तजुर्बा बोलता है, उत्तम नगर इस गंदा नगर मेक इट साफ नगर। हाँ जी। और उसमें भी हमें टैग लाइन बनाया है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। बना सुंदर उत्तम नगर वो कैसे हो सकता है? आपके मोहल्ले में, आपके गली में जहाँ भी कूड़ा दिखता है उसका वीडियो बनाइए, अपलोड करिए। ये होता है। अच्छा, मैं पहले नहीं बनाता था, अब वीडियो बना के अपलोड इसलिए करता हूँ कि देखो आप जो लंबी चौड़े भाषण देता है ये भी तो दिल्ली का हिस्सा है। दिल्ली का हिस्सा तो ये गंदा क्यों है ना? आप हर साल गांव में जाएंगे, डीडीए का पार्क है, बहुत सुंदर है, तो ये भी डीडीए का पार्क है, ये बंदर क्यों है? मैंने सवाल है, मैं तो गलत नहीं कर रहा हूँ। कुछ महिलाएं बोलती हैं सर हमारे लिए भी टॉयलेट होनी चाहिए, तो हमने कहा तो इसका एक हिसाब है, आपके अकेले बोलने से नहीं होगा। वहाँ पे टॉयलेट है, आप 10 इकट्ठा हो और अपनी बात रखो, देखो अब बन जाएगा आपका, है ना? नहीं, मैंने इतना जरूरी नहीं है पार्क में तो टॉयलेट, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम है, लेडीज को जैसे मान लीजिए जेंट्स लोग तो जहाँ तहाँ खड़ा हो जाता है और लेडीज को दिक्कत होती है ना, एक पिंक टॉयलेट तो बन ही सकता है ना? गलत नहीं है ना? आज मैं किस्मत वाला हूँ कि हमारे सामने एक टीचर के सामने एक टीचर खड़ी हैं, है ना? ये मेरे से सीनियर हैं, इनको सबसे पहले नमस्कार। और दूसरी बात, अभी जो मैं वर्तमान स्थिति में देख रहा हूँ, आए दिन टीवी में जहाँ तहाँ टीचर्स की स्थिति पहले जैसी नहीं है। जब धम्म ऋषि की बात देखते हैं, जब अरुणी की बात करते हैं, ना आज धम्म ऋषि है ना अरुणी है ना? इस बात को मान नहीं है। तो एज ए टीचर जैसे मान के चलिए, आज अगर हमें सुधार करनी होगी तो क्या करना होगा? भाई ये तो एक तो रस जो पढ़ा रहता है इसे सुधारना है। जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं उनके घर में पढ़ा सकते पेरेंट्स, तो उनको ग्रुप में वाइज यहाँ पे बनाकर पढ़ा सकते हैं। मैं तो कई बार, मैं साल भर से कोशिश कर रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता है। नहीं, मैं साथ दे दूंगी। अच्छा, बहुत, अब आ जाइए, कोई बात नहीं है, बिल्कुल। और मतलब जैसे जिन बेचारों को एक टाइम खाना भी नसीब नहीं होता, जो ये लोग घर में से बाहर से मंगवा लेते हैं खाना और 2 मुंह खाया बाकी फेंक देते हैं, इन गरीब बच्चों को दिया जाए। अच्छा, आगे बढ़ने से मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मेरा नाम कमलेश सैनी है। मेरे हस्बैंड जो नेम है उनका आर.के. सैनी, रामकिशन सैनी। वो मतलब वहाँ से एज ए सीनियर इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए हैं। ये तुम्हारा ESI से। अच्छा, ESI से। हाँ। अच्छा, हाँ, अकबर बोलते जाइए। और मेरा नाम कमलेश सैनी है। बता दिया आपने। और ये फेज 2 में रहते हैं हम यहाँ पर ही। और किस विभाग में आप टीचर थी? कौन से इसमें? कहाँ, दिल्ली में ना कहीं दूसरे? नहीं, दिल्ली में। मैं परमानेंट दिल्ली की हूँ। 70-72 साल हो जैसे पैदा हुई हूँ, यहीं की हूँ। आपका रैंक क्या था टीचर में? जैसे मैं रिटायर हुआ प्रिंसिपल के पोस्ट से, PGT में प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। नहीं, हमें एज ए TGT। वेरी गुड। चलो, जो भी आपने टीचर होता है, और इसमें बोलते हैं, ये बड़ी अच्छी लाइन है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गुरु गोविंद देर बताए। जब टीचर की वो महिमा है, तो आज टीचर की महिमा एकदम धूमिल क्यों हो गया? उसके पीछे एक रीजन है, टीचर भी प्रोफेशनल हो गए हैं। जैसे मैं बच्चों से पूछता हूँ, दिल्ली में कई बच्चों से की बात करता हूँ, बेटा क्लास में जब जाते हो तो तुम्हारे प्रिंसिपल का नाम, बहुत तो प्रिंसिपल का नाम भी नहीं जानता है, क्लास टीचर का नाम नहीं जानता है। उसके बाद जो पढ़ाया जाता है समझ में आता है नहीं, सर आया ब्लैक बोर्ड पे लिख गया, लिखने चल दिया। तो यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट खत्म हो गया है ना? अच्छा, जो पढ़ाने वाला उसको बेवकूफ समझा जाता है। अरे समझने दीजिए, मुझे भी लोग बेवकूफ समझते हैं, लेकिन मैं फिर ऐसे करते हैं, ये तो घुसेगी तो निकलेगी नहीं, बल्कि हमें 10 मिनट बाहर रहना पड़ेगा क्लास। अच्छा, गार्जियन का कितना योगदान मानती है इसमें? पेरेंट्स का देखो, जो मतलब हाई स्टैंडर्ड है जिन तक, वो तो अपने पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन भी रख सकते हैं, लेकिन जो गरीब माँ बाप के बच्चे हैं जिन्हें हम पकड़ के घर से लाके एडमिशन कराते हैं, उनको तो ये है हम एक्स्ट्रा क्लास भी दे सकते हैं छुट्टी के बाद रुक। ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, यहाँ मैं तकरीबन किसी दिन 10 बच्चों को पकड़ा, मेरे से एक दिन खड़ा नहीं हो जाएगा। कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था कि जैसे कि मैंने आज हमने 10 बच्चों को पढ़ाया, उसको बताया कि सब मान के चलो कि तुमने 5 सेंटेंस आज बता दिया, 30 दिन में 150 होगा, तुम बोलने सकोगे। आज पढ़ाया, कल वो नहीं आता है, उसके हाथ में ड्रग थमा दिया गया है ना? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन वही है कि समाज को, जैसे कि बात है,
अगर समाज को जानना चाहते हैं स्कूल जाइए, स्कूल में सब तरह के बच्चे बता देंगे समाज कैसा है। ठीक है। पार्क में भी आप आइए, मैं बोलता हूँ पार्क गंदा है तो समाज भी गंदा है। देखो ना, ये लोग खा खा कर यहाँ घेर देते हैं। हाँ। ये नहीं देखते कि हम यहाँ मतलब घूमने आते हैं, सेहत अपनी इम्प्रूव करने के लिए आते हैं, या ये डस्ट देखने के लिए। अभी हमारे अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, अगर यहाँ उजाले में आएंगे ना आपको इधर उधर पॉलीथीन पड़ी हुई मिलेगी। अच्छा, वो मैं एक एरिया को इर्मर करता हूँ, रोज साफ करता हूँ, देखेंगे आप कहीं न कहीं मिलूंगा मैं, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, खुद ही नहीं करते हैं, तो लोग हमको बोलेंगे ना क्या बकवास करता है। बकवास करते हैं नहीं। हाँ, है ना। तो हमारा एक लाइन, नेहरू का लाइन बड़ा अच्छा है, थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन, एक्शन विदाउट थॉट इज ए फॉली, रिकंसिलिएशन ऑफ द टू टेक्स यू टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन, है ना। एक सोच ये है। अब हम जैसे हमारे बच्चे स्कूल में कभी पूछते हैं कि शहर हम लोग गरीब हैं, हमने कैसे गरीब हो यार, मैं तो समझता हूँ कि सारे के सारे करोड़पति हो। तो बोला कैसे, नहीं हमने कैसे, जिसके पैर में रोटी मिल जाती है वो गरीब नहीं, मैं उसको बताया कि तुम्हारी किडनी का दाम कितना, बता 2 किडनी, है ना, तुम्हारे इंटेस्टाइन का दाम कितना है, तुम्हारे हार्ट का दाम कितना, मिला जुला के जोड़ो 100 करोड़ से आगे पड़ जाओगे, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम जब तक अपने आप को मोरली डेवलप नहीं करते हैं, बूस्टअप नहीं करते हैं, तो जिंदगी में कोई भी आदमी आपको आगे करेगा या नहीं करेगा, है ना। जैसे हमारी ही बात लीजिए, माई फादर वॉज ग्रुप डी, है ना, इन रेलवे, बट आई रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फर्स्ट रेलवे ईस्टर्न रेलवे। हाँ, तो जब जैसे कि मान लीजिए हम नहीं, तो आई रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर, आई एम प्राउड ऑफ माई फादर, है ना। अच्छा। बच्चे डॉक्टर और बच्चों को हमने बनाया इंजीनियर्स, है ना। तो अब जहाँ तक मैं सकता हूँ कि बच्चे ही क्यों, अगर मान के चलिए 10 को अगर हमने इंग्लिश बोलना सिखा दिया, तो 10 को तो फायदा होगा। अरे इंग्लिश बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, उनको वॉवल्स नहीं पता, अल्फाबेट नहीं जानते। हमने 500 बच्चे को अभी तक पूछा होगा, मैं जाता हूँ इंग्लिश क्या होगा, उसमें 5 सही बोला होगा, बाकी सब ऐसे है, कोई आई एम गोइंग, आई कैन गो, आई विल गो, लाइक दैट, है ना। हिंदी में स्वर व्यंजन नहीं पता, वर्ण किसे कहते हैं ये नहीं पता। अच्छा, अब यहाँ पे 2 बात होते हैं, खाली उनको दोष देने से नहीं होगा, टीचर्स भी ब्लेम्ड हैं, है ना। हाँ, ये तो है ना। वो जो बच्चों को शुरू का बेसिक मकान बनाते हैं, उसकी फाउंडेशन ही अगर हमारी ठीक नहीं हुई, मतलब अच्छा मटेरियल नहीं डाला, तो जल्दी ढहेगा, जल्दी सीलन आएगी, जल्दी ऐसे ये बच्चे की नींव क्या होती है, 5 साल तक होती है, 5वीं तक होती है। अगर वही नहीं बनाएगा टीचर, तो बच्चा इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। एक छोटी घटना बता रहा हूँ। हाँ जी। डिप्टी कमिश्नर के सामने हम लोग हाजिर कर दी गई। अच्छा। उसने सीधे पूछा, आपको सरकार 4 लाख रुपया तनख्वाह देती है, है ना, आपकी रिजल्ट 12% क्यों है? अच्छा। उस समय मैं जवान था, हमारे बाल पके नहीं थे। हिमाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की बता रहा हूँ। तो मैं सबका देख रहा हूँ, जो सीनियर है कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमने कहा शुड आई स्पीक, अरे खाली अगर कुछ सहायता कर भी देंगे किसी की तो क्या बुराई है। सुन लीजिए, जैसे कि मान के चलिए, तो शुड आई स्पीक, तो हमने इसको इंग्लिश में ही बोला, लेकिन मैं लोगों को समझने के लिए बोला, चलो इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। हाँ, सुन लीजिए। तो हमने उनको कहा कि मान के चलिए एक बच्चा पैदा होता है, उसको नरिशिंग फूड चाहिए, लेकिन उस समय आप नहीं देते हो, जब वो किशोर हो जाता है, एडोलेसेंट हो जाता है, तब आप देने लगते हो, तो क्या उसके शरीर में लगा? You take the example of class 4, 5, 6, 7, 8, 9 like that. You do not finish the courses, है ना? And within half of courses you still just set the question, and this is how in class 10 they fail, है ना? And educationally handicapped cannot actually pass the examination. Isn't it? So you will have to take the initiative, let the courses be finished, है ना? क्या मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? नहीं। अब वो तो CBSE का सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब नीचे का जानते नहीं, ऊपर में पहुँच गए, तो होगा क्या? नहीं होगा ना। तो उस पर हमने कहा कि if you don't believe me, you consult your DDSC। अच्छा, उसके बाद उस DC ने एक बात किया, को कहीं भी जीप लगा के खड़ा हो जाता था अपना गाड़ी लेकर के, बताता था बच्चे को बुलाओ, बच्चा आया, हाँ, कहीं भी पोस्ट की वो दिखा, हाँ, कहीं भी बच्चा बोला, बेटा इधर बेटा कौन क्लास में पढ़ते हो, है ना। उसने बताया, उसके बाद बुलाओ, देखो खाता ले अपना पेपर लेकर देखें कैसा है। तो उस साल कोर्सेज पूरे हुए, लोगों ने हमको ऐसे नहीं होता है डिस्कार्ड करना, डिस्कार्ड कर दिया, हमारे बच्चे को 12th में ले आया, तो उससे क्या फर्क पड़ता। लेकिन अभी वह एरिया, वह डिस्ट्रिक्ट हर कंपटीशन में आता है, क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हो जाएगा, है ना। तो अपनी बात तो आप जरूर रखो, नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, है ना। आपको घाव है तो घाव का इलाज करोगे ना कि हाथ काट दोगे, है ना। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि आप डरो किससे, किससे डरो, गलत नहीं करो, किससे नहीं डरो, इंसान से नहीं। हाँ। तो अब यहाँ पर इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में देते हैं,
तो कहीं ना कहीं जैसे कि हमारा एक सोच है कि कोचिंग ऐसा हो जिसमें 10 आदमी हो, सबके सब मालिक हो, कोई नौकर नहीं है ना, जो खर्चा होता है सब मिलके दो। फिर सीधे इधर चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि हस्बैंड को 7:30 तक कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर तो जस्ट कुछ नहीं। हाँ जी, अब चलते चलते मैं थोड़ा सा बात कर ले रहा हाँ हूँ। जी, बोलिए। अब जैसे यहाँ पे बच्चों से जैसे मानते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, कुछ हिचकते हैं लेकिन जवाब देते हैं। अब यहाँ है राम राम जी, अरे वो इसमें क्या दिक्कत है, राम राम जी राम राम जी करने में? गुड मॉर्निंग क्या दिक्कत है अरे इसमें? अभी मैं जैसे टाइम पास करने के लिए साथ में मंत्र बोलती जा रही थी, तो मेरे साथ पीछे से कोई लेडी आ रही है, सर वो भी उच्चारण करने लगे। तो ये अच्छी बात है ना, हाँ जी। अच्छी बात तो सबको सिखाना चाहिए। इसका कर लेती हूँ। अच्छा कर लीजिए बिल्कुल। 5 मिनट कर। हाँ। अब यहाँ पे हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाए हैं, इसको सुन लीजिए, इसको क्लोज कर देंगे। एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है? हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत नहीं है ना, है ना? उसके बाद कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आपका 2 मिनट है ना? शब्द व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। एक कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार, है ना? जय हिंद, जय भारत, पार्क जिंदाबाद। उसके बाद गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।